Hello everyone, welcome to our topic COVID 2019 lockdown and direct benefit transfer through public financial management system. So let's discuss about it. Direct benefit transfer ensures that the cash benefit is directly credited into the account of the beneficiary, eliminates leakage and improves efficiency. जो हमारा सेंट्रल स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब का जो कैश ट्रांसफर होगा वो डिजिटल पेमेंट के थ्रू होगा, जिसको भी हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होगा. Let's discuss main highlights of direct benefit transfer. More than 36,659 crore already transferred by using direct benefit transfer through public financial management system in the bank account of 16 crore 1 lakh beneficiaries during COVID 2019 lockdown. जो 36,659 करोड़ का ट्रांसफर हुआ है उसमें से 27,442 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है एंड स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है 9,717 करोड़. और ये सब ट्रांसफर 24 मार्च 2020 से 17 अप्रैल 2020 के बीच में हुआ है. नेक्स्ट इज कैश बेनिफिट्स अनाउंस्ड under Prime Minister Garib Kalyan Yojana. Rupees 500 each was credited in the women account holder of Jan Dhan account by using DBT. April 30th 2020 तक जितना वोमेन बेनिफिशियरी थे उनका काउंट था 19.86 करोड़ और उन लोग को 9,930 करोड़ ऑलरेडी दिया जा चुका है और ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने प्रोवाइड किया है. नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ कैश बेनिफिट्स ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग PFMS फॉर मेकिंग DBT पेमेंट्स ड्यूरिंग COVID-19. During COVID-19 lockdown, the DBT payments under all the central scheme and central sponsored scheme through PFMS amounted to rupees 27,442 crore in the accounts of 11 crore 42 lakh 2,592 बेनिफिशियरी के अकाउंट में कैश ट्रांसफर हुआ है. जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जैसे PM किसान, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स मातृ वंदना योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, स्कॉलरशिप स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज थ्रू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल. Also, during COVID-19 period, many state governments like UP, Bihar, Madhya Pradesh, Tripura, Maharashtra, Jammu Kashmir, Andhra Pradesh and others have used DBT to transfer cash in the bank accounts. Through 180 welfare schemes, the state governments using PFMS have disbursed to 4 crore 59 lakh 3,908 beneficiaries an amount of rupees 9,217.22 crore between 24th March to 17th April 2020. Let's discuss DBT payment growth using PFMS during the last 3 years. PFMS usage for DBT payments has increased over last 3 financial years, wherein transaction count increased to 11% during financial year 2018 and 19 compared to
फाइनेंशियल ईयर 2017-18। 2017-18 से 2018-19 में 11% का ट्रांजैक्शन काउंट में इंक्रीज हुआ है एंड 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन काउंट 48% इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन नंबर की बात कर रहा हूं। अभी हम लोग देखते हैं वैल्यू में कितना इंक्रीज हुआ है और अमाउंट में कितना इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 22% इंक्रीज हुआ था अमाउंट में और वैल्यू में। फाइनेंशियल ईयर 1920 में डीबीटी अमाउंट इंक्रीज 45% था। तो ये यहाँ पे प्रूव करता है कि जो हमारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है डिजिटल मोड में डे बाय डे और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। तो पीएफएमएस के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। 1 अप्रैल 2015 से कोई भी डीबीटी ट्रांसफर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग पीएफएमएस बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाएगा। ये ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इज ए मेजर रिफॉर्म initiative launched by Government of India to re-engineer the existing cumbersome delivery process using modern information and communication technology ICT। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसीलिए लाया गया है, जितना भी हमारा जो बेनिफिशियरी है सेंट्रल स्कीम में और स्टेट स्कीम में, ये सबको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फैसिलिटी देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया है, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके बैंक अकाउंट में एंड पोस्टल अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेगा। और ये जो फैसिलिटी है आधार सीडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो प्रोसीजर है ये आधार सीडिंग का बेनिफिट लेके कैश ट्रांसफर होगा डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी अकाउंट। लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट द आधार सीडिंग। Aadhaar seeding is a process by which Aadhaar numbers of residents are included in the service delivery database of service providers। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उन लोग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आधार का जो अकाउंट नंबर है वो डाटाबेस के साथ लिंक होना चाहिए। इसको आधार सीडिंग बोलते हैं। लेट्स डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ डीबीटी। फर्स्ट पॉइंट इज कर्बिंग फिल्फरेज एंड डुप्लीकेशन। चोरी को रोका जा सकता है एंड डुप्लीकेशन जैसे एक जन को जैसे बार बार बेनिफिट ना मिले, ये सबको चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज एक्यूरेट टारगेटिंग ऑफ द बेनिफिशियरी। कितने जन को पैसा मिलेगा और कितने जन बेनिफिशियरी है और किसके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ये सब एक्यूरेटली टारगेट हो सकता है ये डिजिटल ट्रांसफर मोड के हिसाब से। थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस्ड डिले इन पेमेंट्स। इमीडिएटली विदिन फ्यू डेज, 1 days or 2 days, cash transfer can be happen from central government to or the actual beneficiary। Next point is electronic transfer of benefits, minimizing levels involved in benefit flow। अगर डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पीएफएमएस, ये दोनों के बीच में कैश ट्रांसफर हो जाता है। उसके बीच में कोई भी मीडिएटर और किसी को फिजिकली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। So I want to conclude today's discussion with a positive note that DBT is a good policy with implementation in a right track to fight with corruption of India and step towards digital economy with financial awareness to the citizen of our country। अगर डिजिटल ट्रांसफर होता है तो हम लोग करप्शन के साथ फाइट कर सकते हैं और फाइनेंशियल अवेयरनेस कोई भी अकाउंट होल्डर और जो भी रूरल इंडिया में रहता है उनको अपनी अकाउंट के बारे में और गवर्नमेंट की बेनिफिट के बारे में जो कि उनको प्रोवाइड किया जा रहा है उनको पता चलेगा और उसी हिसाब से उन लोग करप्शन के अगेंस्ट में फाइट कर पाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर योर टाइम।
Please watch my videos in coming days. Don't forget to like, share and subscribe my channel.